जो नीति है भाजपा सरकार की उसका समर्थन करते हैं, उनको उच्च पदों पर पहुंचाते हैं। हमारे नेता हैं सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर, उनको राष्ट्रपति बनाते हम मानते हाँ जाटों के हितैषी हैं। आप धनखड़ जी को अपने नेता नहीं मानते? ना, धनखड़ जी ने आज तक हमारे जाटों के लिए पक्ष में कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, कोई बयान भी नहीं दिया। हमारा सबसे बड़ा पेज फंसा हुआ है हमारा केंद्र सरकार के साथ में जाट आरक्षण का। 10 साल हो लिए। जगदीप धनखड़ जी को तो 20 साल हो लिए भाजपा में गए, ये पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले जनता दल में थे, तो ये आज तक नहीं बोल रहे जाटों के आरक्षण के लिए, तो हम इन्हें कैसे अपना जाट नेता मान लें? अच्छा ठीक है, क्या आपको लगता है धनखड़ जी का अपमान पूरे जाट समाज का अपमान है? नहीं नहीं, धनखड़ जी का होगा, जाट समाज का बिल्कुल अपमान नहीं है इसमें। नहीं है बिल्कुल। आपको क्या लगता है? नहीं है जाट समाज का बिल्कुल भी मतलब धनखड़ जी का अपमान जाट समाज का अपमान नहीं ना, है? धनखड़ का क्या, हम जाट आपको क्या लगता है? ना ना, कोई इससे जाटों का कोई लेना देना नहीं है, जाट बिल्कुल इससे अलग है। और ये राजनीतिक मामला है, सारा का सारा राजनीतिक बयानबाजी ये कर रहे हैं जाटों का वोट कन्वर्ट करने के लिए। इससे जाटों का कोई लेना देना नहीं है, सब समझदार है। खाप पे तो आ गई है धनखड़ जी के साथ में। नहीं, खाप नहीं है, जो इनके समर्थक हैं वो इन्होंने अपने हिसाब से बिठा रखे होंगे। भाई सरकार है, ये तो कुछ भी कर देंगे, ये कुछ भी बना देंगे, जिसे जो चाहे वो बना दे। जब आंदोलन में बैठे थे तो उस टाइम पे इन्होंने किसी को बताया कि वो है खालिस्तानी है, किसी को इन्होंने बताया जी आंदोलन जीवी है। अब तुम देखो ना खुद, अब तुम आंदोलन पे तुम क्यों आगे, आज तुम पे बात आई तो तुम आंदोलन पे आगे। आंदोलन जी भी है, इसीलिए मोदी जी का बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। बात बीजेपी का विरोध करने की नहीं, इसका जाटों से कोई लेना देना नहीं है। सही बात तो ये ना। आपको क्या लगता है जाटों का अपमान है या नहीं? पहली बात तो धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं, उनका जाट समाज और किसान वर्ग के लिए कोई योगदान नहीं है। जो उनका योगदान ही नहीं है तो उनका तो किसान वर्ग और जाट समाज का अपनी जुबान से नाम लेना भी जाट समाज और किसान वर्ग का अपमान है धनखड़ जी के माध्यम से। तो दूसरी बात, ये आईटी सेल जो बीजेपी की जाट समाज और वो, क्या बात कर रहे हैं, पूरी बीजेपी जाट समाज के साथ आ गई है। अगर बीजेपी जाट समाज के साथ होती तो हमारी बहन बेटियां वहां सड़कों पर कुचली नहीं जाती, हरियाणा में हमारे भाई और बुजुर्ग मारे नहीं जाते, और किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद नहीं होते, और युवा जो हैं वो अग्निवीर का शिकार नहीं होते, उन्हें परमानेंट नौकरी मिलती। तो जाट समाज का क्या भला किया है बीजेपी ने? देखिए, अपनी बात कहने का सबको हक है, विरोध करने का हक है। इन्होंने सांसदों ने विरोध करा, इन्हें निलंबित कर दिया, लेकिन क्यों? अपनी बात कहने का हक है नहीं है। विपक्ष का काम है उसे सही रास्ते पे लाना, भाई तुम्हारे में ये कमी है, ऐसा करो, ऐसा नहीं, और उन्हें फिर निलंबित कर दिया। दादाशाही है, तानाशाही है ये बीजेपी किसी और को चाहती नहीं। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा, राज्यसभा जो पति है वो मतलब वो पद है, उसकी तो गरिमा रखनी चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं इस बात को, जब उस पद पे है तो जाट और ब्राह्मण कहाँ आगे? जात से कोई मतलब नहीं। अब ये तो जाटों से ठीक फोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन जाट जो है ना कमजोर नहीं है, पागल नहीं है। अब तो एक बार धोखा खा गए, बीजेपी को वोट दे दिया, उसका खमियाजा आज तक उठा रहे हैं हम। आगे ऐसा नहीं होगा। देखो, जो हमारे युवा और युवती जो संसद में घुसे हैं वो सिर्फ अपना बात रखने के लिए, क्योंकि उनको कोई ना तो नेता सुन रहा, कोई मंत्री सुन रहा, ना प्रधानमंत्री, तो मन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा, तो वो अपना विरोध प्रदर्शन कर ले। जिस तरह से जब अंग्रेज नहीं सुन रहे थे इस देश में, तो भगत सिंह ने भी और बुकटेश्वर दत्त ने संसद भवन में घुस करके एक गोला फेंका था, ताकि सरकार को ये लगे हाँ भाई यहाँ का जो युवा है ये बड़ा आक्रोश में है, उनकी बात सुनी जाए। तो वो भी अपनी बात सुनाने के लिए ही संसद में घुसे थे, और उसे सेंधमारी कह रहे हैं। भाई सेंधमारी हुई है तो सेंधमारी तुम्हारी अव्यवस्था के कारण हुई है, उस अव्यवस्था में, असुरक्षा में कहीं कोई कमी है। मोदी जी की तरफ से बयान आया था कि राजनीति ना की जाए, उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। नहीं, विपक्ष तो ये, विपक्ष देखो राजनीति करना, जो विपक्ष है वो तो ये पूछ रहे हैं कि असुरक्षा कहाँ हुई है, ताकि कोई आतंकवादी इस तरह से ना घुसे। पहले भी हमारी संसद पे हमला हो चुका है, तो उन्होंने ये जवाब मांग रहे हैं कि भाई हमें तुम बताओ कहाँ चूक हुई है, उस पर अपना बयान संसद के अंदर दे दो। वो ये दे नहीं रहे, और उल्टा जो है इन्होंने जाटों को लपेटना शुरू कर दिया, तो ये बहुत गलत है। और ये बेरोजगारी के मुद्दे पे यह चर्चा करें, इस तरह से ना करें। और देखो जगदीप धनखड़ जी हैं तो वकील है, वकील का तो कोई शोषण, और राष्ट्रपति का कौन शोषण कर लेगा, कौन अपमान कर लेगा। अच्छा चलो हो भी गया, संवैधानिक पद है, वो मान रहे हैं भाई गरिमा है, तो उन धारा तो बनाई हुई है जगदीप धनखड़ जी, सारी धाराओं का पता है, जो उनसे गंभीर धारा लग सकती हैं उनमें लगवाओ, जेल डाल दो इन सबको। अच्छा आप ये बताइए, जिस तरीके से ये अपमान हुआ है, क्या अगर आह्वान किया जाता है उनके समर्थन में रैली के लिए, ट्रैक्टर की, तो किसानों की निकलेगी? किसान ना, किसान जाएंगे ना जाट जाएंगे, उनके समर्थन में जगदीप धनखड़ के कोई समर्थन नहीं जाएगा। देखो कुछ आदमी है हर समाज के बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो जो उनके गिने चुने आदमी है वो तो धनखड़ साहब की जय भी करेंगे और भाजपा का भी झंडा उठाएंगे, क्योंकि जहां जिसका स्वार्थ पूरा हो रहा वो लग रहा। लेकिन 90% जाट समाज खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, खेती बाड़ी पे ध्यान देता है अपनी पे, ना उसका व्यापार में दिमाग है, ना किसी और काम में, ना राजनीति में दिमाग है, और ना ही हम जगदीप धनखड़ को अपना नेता मानते। जिसको हम अपना नेता मानते हैं उसके लिए खून बहा देते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। धनखड़ जी के लिए कुछ नहीं है, धनखड़ जी के लिए जाट समाज का और किसान कौम का कोई भी आदमी साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ करा नहीं है। नेता तो भैया वो होता ना जो हमारे लिए कुछ काम करता। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह हुए, उन्होंने सीलिंग लाई 60 बीघे, यानी आपका जमींदार था, वो जमींदार तोड़ा, हमारे लिए आज भी उनके लिए जंग है।
हमारे टिकैत परिवार है, किसानों के लिए लड़े लड़ता टिकैत परिवार एक बार रोए थे। आपने देखा होगा कितना बड़ा जन सैलाब गया, किसानों ने भारत सरकार को घुटनों पे ला दिया। और आज सतपाल मलिक जी थे, उनको इन्होंने परेशान करने की कोशिश करी, सीबीआई उनके पीछे लगे, उनकी जांच कराने, उनको जांच लगा कर डराना चाहा। जाट समाज ने पंचायतें करी जगह जगह और कहा कि हम गवर्नर साहब के साथ में, अगर इन्होंने कुछ कहा तो दिल्ली की जितनी भी जेलें हैं इनमें जगह नहीं मिलेगी और हम अपनी सिपाही तो इन जो तुम कोठियों में जो यहाँ पे मजे ले रहे हो हमारे टैक्स के पैसे, इन कोठियों में भी आग लगाने की हिम्मत जाट समाज रखता है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि धनखड़ जी के समर्थन में आपका ट्रैक्टर तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। धनकर क्या लगा है हमारा? अब ना हमारा अपमान हुआ, नहीं अपना हाँ ना हम नहीं, हमारा जो नेता आपने जाट जी नहीं मानते? ना बिल्कुल नहीं मानते। जाट जब मानते थे हमारे साथ खड़े होते हमारे बुरे वक्त में संसद में। अब कह रहे हैं हम भाई मेरी बेइज्जती होगी, बेइज्जती किसानों की हुई, जाटों की जब हुई, जब दिल्ली धरना चल रहा था, जब हुई, जब जंतर मंतर पे लड़की बैठी हुई जाट नहीं थी। आज धनखड़ जी को जाट याद आ गए, ये सब मुद्दा भटकाने वाली बात है बस। मुद्दा भटकाने वाली बात है। हाँ। क्या लग रहा है धनखड़ जी का अपमान इतना बड़ा हो गया पूरे देश के सामने, और धनखड़ जी का अपमान जाटों का अपमान है? भैया जाट कहो या किसान कहो, इसका स्वाभिमान जन्म जात होता है, ये पैदा ही स्वाभिमान के लिए होता है। और जिसमें स्वाभिमान होता है उसका कोई भी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये धनखड़ जाट ही ना, क्या बात कर रहे हैं? जो धनखड़ जाट होता तो उसके स्वाभिमान की ठेस पे जो है पूरे आज देश में आवाज उठ पूरा रही है, देश जाट जो है का उसके वहां पहुंच लिया था। उसके मलिक साहब के राज्यपाल थे जो, उस पर एक बार सीबीआई सीडीआई व क्या ईडी पीडी उसके दिल्ली पहुंच गई थी। ईडी के चारों तरफ इतना आदमी था कि दिल्ली की कोई भी गली ऐसी नहीं थी जहाँ किसान और जाट दिल्ली में ना पहुंच लिया। गवर्नमेंट ने उल्टी सीडी ईडी बुलानी पड़ी। लेकिन ट्रैक्टर वो तो तैयार है ईमानदार ना? था। हैं? उनके ट्रैक्टर तो तैयार है ना उनके लिए? हमारे ट्रैक्टर तैयार हैं किसान के लिए, जाट के लिए, वो स्वाभिमान जाट के भी लिए। है, वो किसान भी है, वो ना वो किसान है, ना वो जाट है, ना वो स्वाभिमानी है, ना वो जन्मजात है। वो सिवाय एक बीजेपी का ऐसा वक्ता है, ऐसा पद लिए हुए है गरिमा का, कि जो सत्य बोल रहा है, जिसमें सत्य बोलने की हिम्मत नहीं हुई। 13 महीने किसान रह गया बॉर्डर पे, पहलवान दिल्ली में पुलिस की लाशों से रौंदा गया, उसके अंदर तो वो भी स्वाभिमान नहीं है। डूब मर जाना चाहिए ऐसे धनखड़ को, जो अपने आपको जाट पता हुआ है। एक बार सोच लो आप क्या बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, हम मरने से नहीं डरते। हम उस वक्त भी मौजूद थे जब दिल्ली जो थे पहलवान पर लाश लगी थी, हमारे परमिंदर आ रही है उस वक्त मौजूद थे। इन्होंने कह दी थी गोली मार दो, हम नहीं हटेंगे। हमने कारगिल युद्ध लड़ा, हम वहां नहीं मर कर। आप किसानों के भी और जाटों के प्रतिनिधि हैं। हम जाटों के भी और किसानों के भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन धनखड़ के प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सपोर्टर नहीं है। सर क्या नाम आपका? मैं बाबा परमिंदर आर्य, सोरान खाप उत्तर प्रदेश का चौधरी। अच्छा, क्या जो मिमिक्री की गई है वो देखी आपने? हाँ वो मैंने देखी है। उसमें जो टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी, वो कुछ उंगली इस तरह से कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा ना तो उन्होंने जाटों के बारे में कुछ बोल रहा है, ना ही किसानों के बारे में कुछ बोल रहा है, सिर्फ उसकी नकल कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा घना बड़ा बवंडर तो कुछ है नहीं, लेकिन भाजपा के नेताओं ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसको जाट जाति से जोड़ करके, किसान जाति से जोड़ करके इस उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा बवाल पैदा कर दिया। तो आपको नहीं लगता है कि जाट समाज का अपमान हुआ है? नहीं ना, जो जाट समाज, जब जाट का नाम ही नहीं लिया कल्याण बनर्जी ने या किसी भी जो सस्पेंड है, निलंबित सांसद है लगभग 147, जब वो ना तो जाट जाति का नाम ले रहे हैं ना किसानों का नाम ले रहे हैं, तो हमारा अपमान कैसा हो गया। लेकिन कहा तो जा रहा है कि हरियाणा में बदला दिया जाएगा, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो। हरियाणा में जाट बदला लेंगे। जाट आरक्षण के दौरान जो हमारे 36 भाई मारे गए थे भाजपा सरकार द्वारा, उसका बदला लेंगे। जो हमारे हजारों जाटों के बुजुर्ग और जवान भाजपा सरकार ने जेल में बंद कर रखे हैं, जिन पर गंभीर धारा मुकदमा लगा रखे हैं, उस बात का जाट बदला लेंगे। जाट बदला लेंगे 2024 में इस बात का, जब ब्रजभूषण शरण जो महिला पहलवानों का शोषण कर रहा था, जब वो महिला पहलवान दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रही थी, उनके साथ में भाजपा के नेता कटाक्ष कर रहे थे और भाजपा के ही जो सांसद है वो उलट सुलट बयान दे रहे थे। इस बात का बदला लेंगे, हम ध्यान रखेंगे। इन्होंने हमारी बहन बेटे के साथ में जो बेइज्जती करी है, तो इस बात का हम बदला भाजपा सरकार से आप जरूर क्या लेंगे। बात कर रहे हैं? बीजेपी, पूरी बीजेपी बड़े बड़े पदों पर पहुंचा रही है जाटों को, जाटों के साथ आप उनका विरोध कर रहे हैं बीजेपी का।
जाटों को नहीं पुचारी, वो जो उनके हाँ में हाँ रखते हैं, जो उनकी